बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय। मेरे प्रेमी भक्तों, मैं परमात्मा से आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल से हो। मैं बताने चल रहा हूँ यह कि रामानंद महाराज एक बार कबीरदास जी से बोले, कबीरदास जाओ आज दूध लेकर के गांव में से आओ, क्योंकि मैं आज पितरों का श्राद्ध करूंगा। और गुरु की आज्ञा मान करके कबीरदास जी ने बल्टी उठाया, चल दिया दूध लेने के लिए। और जब गांव के पास पहुंचे कबीरदास, तो गांव के निकारे पर एक गैया मरी थी। तो कबीरदास जी ने देखा तो उसी पास में चारा था, हरी हरी घास उगी थी। उस चारा को, घास को पार करके कबीरदास जी ने गाय के मुंह के सामने रख दिया और कुछ दूरी पे जा करके बल्टी लेकर बैठ गए। और बहुत समय के बाद 3 घंटा जब बीत गया, तब रामानंद जी मन में विचार किए कि अभी तक कबीरदास जी नहीं आए। 3 घंटा बीत गया, समय बीतती जा रही है, कब पितरों का श्राद्ध करेंगे। तो रामानंद जी ने कबीरदास जी को खोजने के लिए चल दिए। चल कर देखूं कबीरदास कहाँ हैं। और सोंटा उठाए रामानंद जी, चल दिए। जब आ करके देखे, गांव के पास पहुंचे तो कबीरदास बैठे हुए हैं। और तो कबीरदास के पास गए रामानंद जी, बोले, कस कबीरदास, आप दूध लेकर आए, तुम यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो बैठकर? कितनी देर लगा दिया, 3 घंटा बीत गया, अभी तक आप यहाँ बैठे हो, कब दूध ले आओगे, तो कब क्या होगा? तो रामानंद जी की बात सुन करके कबीरदास जी ने बोले, गुरु जी, गाय वह है, देखो, अब वो गाय खाई ले, घास डाला हूँ और दूध दे तो आऊं, इसीलिए मैं। तब रामानंद जी यह बात सुन करके बोले, अरे कबीरदास, तुम पागल हो गए हो क्या? तब कबीरदास जी ने बोले, गुरु जी, ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हैं? मैं पागल हो गया हूँ? तब महाराज जी, रामानंद जी बोले, हाँ, आप पागल हो गए। मरी गाय कभी घास खाएगी? आप मरी हुई गाय को घास रख करके और दूध की इंतजार कर रहे हो। न तो गाय दूध, न तो गाय घास खाएगी और न गाय दूध देगी। आपकी मति मर गई है। तब कबीरदास जी बोले, सुनिए गुरु जी, ये गाय आज मरी है, ये घास नहीं खाएगी। तो आपके पितरों ने बहुत दिन बीत गया उनको मरे, आप खीर मेवा पकवान बनाओगे तो आपके पितर लोग खाएंगे? बताइए।
आपकी मति मरी है कि मेरी मति मरी है। तब गुरु रामानंद जी उनकी बात सुन करके दांते में उंगली दबा लिए और कुछ नहीं बोले और चल दिए। तो मेरे प्रेमी भक्तों, जो चला गया वो चला गया। मर जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, जो शरीर छोड़ दिया उसके लिए चाहे भंडारा करो, तिरही करो, बरखी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यही अंधकार है। यहीं से अपनी वाणी को मैंने बंद करता हूँ। आप लोग समझिए। बोलिए सद्गुरु परमात्मा की जय।